नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष पर। साथियों, आप सभी को हिंदू ज्योतिष संस्थान की ओर से अग्रिम नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए शुभ फल को प्रदान करने वाला रहे और इस नव वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की हम इस वीडियो में मकर संक्रांति को हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। उन सभी में मकर संक्रांति का त्योहार हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा क्या है मकर संक्रांति को कि जो इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मकर संक्रांति को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि साथियों, इस दिन सूर्य देव जो है उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन भी कहा जाता है क्योंकि उत्तरायण में देव संबंधी कार्यों को किया जाता है। मकर संक्रांति को किया गया कोई भी दान या पुण्य कर्म आपको हजारों गुना फल प्रदान करता है। इसलिए मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति को हमें ऐसा क्या दान करना चाहिए, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति को हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, जो कि बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही हम आप तक पहुंचाते हैं। धेनो तिलमयी राजन दद्या दश्चोत्तरायणे सर्वान कामान वापनोति विंदते परम सुखम। अर्थात जो मनुष्य उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति में तिल की गाय या श्वेत तिल सहित गाय का दान करते हैं, वो मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उन मनुष्यों को परम सुख की प्राप्ति होती है। साथियों, शास्त्र में लिखा है कि या तो आप तिल की धेनु बना करके, या यदि आप समर्थ हैं तो तिल के साथ गाय का दान ब्राह्मणों को दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। यदि आपकी सामर्थ्य गाय दान करने की नहीं है तो आप चांदी की या तांबे की गाय बनवा कर भी दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप परम सुख को प्राप्त करेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, उत्तरे त्वयने विप्रा वस्त्र दानम महत फलम तिल पूर्ण मनंगवाहम दत्वा रोगै प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त हैं और बहुत सी दवाइयां खाने के बाद भी उनका रोग दूर नहीं हो रहा, या बहुत से दान पुण्य पाठ इत्यादि करवाने से भी उनका शारीरिक और मानसिक रोग दूर नहीं हो रहा है, तो उन जातकों के लिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के दिन वस्त्र दान का भरपूर महत्व है। अर्थात मकर संक्रांति के दिन वस्त्र दान करने से आपको महान फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग रोगों को दूर करने की इच्छा से दान करते हैं, उन्हें क्या दान करना है। साथियों, तिल के साथ बैल का दान आप करें। यदि सामर्थ्य आपकी अच्छी है तो आप
तिल के साथ असली बैल का दान करें। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी या तांबे का बैल बनवाकर तिल के साथ उसका दान किसी ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को दें। ऐसा करने से पूर्वार्ध के किए गए पापों का जो आप फल भोग रहे हैं रोगों के रूप में, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके रोग दूर हो जाएंगे। शिव रहस्य कहता है कि मकर संक्रांति में ब्राह्मणों को वस्त्र का दान, तिल का दान आप अवश्य करें और किसी भी मंदिर में जाकर तिल के तेल का दिया दान करें। मकर संक्रांति के दिन आप किसी मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर कांसे या तांबे के पात्र में तिल के तेल का दिया जलाकर वहीं पर रख आएं। तिल के तेल का दिया दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, विशेषकर आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन दुकान से झाड़ू खरीद कर के लाएं, क्योंकि साथियों झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो झाड़ू खरीदना मकर संक्रांति के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप खिचड़ी का भी दान करें। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप खिचड़ी को बनाकर दान करें या बिना बनाए दान करें। यदि आप बना करके दान करते हैं तो वो बहुत पुण्य को देने वाला होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को जिनके पास भोजन नहीं है, उनको आप खिचड़ी का भोजन बना करके दान करें। क्योंकि साथियों दान का तभी महत्व होता है यदि वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए या किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करना है। साथियों यदि आप किसी को दान करना चाहते हैं वस्त्रों का, तो एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि काले वस्त्रों का दान आपको नहीं करना है। काले वस्त्रों का दान ना करें और ना ही ऐसे वस्त्रों का दान करें जो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। इस दिन लोहे का दान ना करें और यदि आप कहीं पर जाते हैं तो किसी भी वृक्ष को, पौधे को ना तो उखाड़ें और ना ही उनके पत्ते तोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पाप में वृद्धि होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर जितना पुण्य फल में वृद्धि होती है, उतना ही यदि आप मकर संक्रांति को पाप करते हैं तो उतना ही गुना आपको पाप का फल भी मिलेगा। आशा नहीं, पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप इन बातों को फॉलो जरूर करेंगे, इनका अनुसरण जरूर करेंगे और अपने जीवन में इन्हें अपनाएंगे। साथियों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें तो आप हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इसके साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, जिसका लिमिटेड सशुल्क आपसे लिया जाएगा। धन्यवाद।